मैं आज आपको इस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्ड में बताऊंगा। बहुत सिंपल है। मेरे छोटे से जो मेरा ये जो नोट्स हैं, नोट्स में आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं। फ्रेंड्स, नाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड होते हैं, नाम वाले शब्द। अब हमें कोई डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ समझना है कि जो भी किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे रवि एक नाम है, एक इंसान का नाम है। बुक एक चीज़, किताब नाम है जिसको हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का। बस व्हीकल का नाम है। रिवर, नदी, कप, स्कूल, ऐसा जो भी नाम आएंगे किसी भी चीज़ को, उसको हम नाउन कहते हैं। जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाए, नाम की जगह पर यूज़ किया जाए तो हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। नाउन रिप्लेसिंग वर्ड, जो जैसे कि ही, ये लड़के की जगह पे यूज़ किया जाता है। एक शॉर्ट वर्ड होता है, एक लंबे चौड़े नाम ना लेके हम उसकी जगह पे उसका वो कहते हैं। शी गर्ल के लिए यूज़ होता है, ही बॉय के लिए यूज़ होता है, या मैन के लिए यूज़ होता है ही। तो ही, शी, दे बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि रवि, अजय, गीता किताब पढ़ते हैं। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि वे किताब पढ़ते हैं, तो वे की इंग्लिश के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। मेरा नाम मुमताज़ है, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा नाम मुमताज़ है, तो मेरी जगह पे मैंने मैं का यूज़ कर दिया। तो मैं मीन्स आई, ये मुझे रिप्लेस कर रहा है, मतलब मुमताज़ को रिप्लेस कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग ही, शी, दे, आई एंड वी, ये सभी प्रोनाउन हो गए जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स होते हैं, कार्य वाले शब्द जहाँ पे काम का होना पाया जाता है। जैसे इज़, आर, एम, वाज, वर, वॉक। इज़ है, ये प्रेजेंट में वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट सेंटेंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। वाज, वर पास्ट में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। वॉक मीन्स टहलना होता है, चलना होता है। स्पीक बोलना होता है। रन मीन्स दौड़ना। तो ये सभी एक्शन वर्ड हैं जहाँ पे काम का होना पाया जा रहा है, जहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये एक्शन हो रही है। एडजेक्टिव, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन के बारे में उसकी विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, किसी भी नाउन की क्वालिटी की, वो कैसा है, उसके आंसर में जो शब्द आता है नाउन कैसा है, तो वहाँ पे हम लोग उसको एडजेक्टिव वर्ड बोलते हैं। इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड भी, क्वालिटी वर्ड भी कह सकते हैं, जो क्वालिटी बताए नाउन की, जैसे गुड, अच्छा, बैड, बुरा। तो ये नाउन के बारे में, नाउन की क्वालिटी बताते हैं कि नाउन कैसा है। कैसा या कैसी के आंसर में जो वर्ड आता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब बेसिकली जो ये जैसे एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन कैसा है। एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता है कि काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो ये डिस्क्राइबिंग ऑफ वर्ब, ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ये क्वालिटी ऑफ वर्ब बताता है, जो बताता है कि काम कैसे होता है। फास्ट, बहुत तेज़, स्लोली, धीरे धीरे, लाउडली, ज़ोर से, वेल, बहुत अच्छे से, बैडली, बहुत बुरी तरह से काम कर रहा है। तो ही इज़ डूइंग बैडली, तो डूइंग कैसे काम हो रहा है, बैडली, बुरी तरह से। तो ये एडवर्ब हो गया। कंजंक्शन का मतलब होता है लिंकिंग वर्ड या जॉइनिंग वर्ड, जो दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को, दो बातों को जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं, वो कंजंक्शन वर्ड कहलाते हैं फ्रेंड्स। इंटरजेक्शन होता है भावनाओं को जाहिर करने के लिए, फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए। तो जैसे वाओ, आह, एलास, तो ये सारे वर्ड जो होते हैं वो कंजंक्शन वर्ड होते हैं। हम यहाँ पे और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आ का यूज़ कर सकते हैं, ओ का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ओ, अरे। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप बताता है, दूसरे सेंटेंस से, दूसरे शब्द से, एक शब्द का दूसरे शब्द से रिलेशन बताता है। जो दो वाक्यों में या किसी चीज़ का किसी चीज़ से, किसी शब्द का किसी शब्द से, जैसे टू, जैसे गो टू स्कूल, कहाँ जाओ, स्कूल जाओ। तो गो का टू के साथ दिखा रहा है। आई एम इन क्लास, मैं क्लास में हूँ। मैं कहाँ पे हूँ? क्लास में हूँ। रवि इज़ इन क्लास, रवि का और क्लास का रिलेशन बता रहा है। रवि इज़ इन क्लास। बुक इज़ ऑन टेबल, तो बुक का टेबल के साथ में रिलेशन बता रहा है। ओ, बुक ऑन, ऑन मीन्स पर, ऊपर। फ़ैन इज़ ओवर माई हेड, तो फ़ैन का और मेरे हेड का रिलेशन बता रहा है कि फ़ैन कहाँ पे है, मेरे सर के ऊपर है। तो इस तरीके से अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम लोग डिटरमाइनर बोलते हैं, ये भी हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ले लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है। लिमिटिंग, ये क्या करते हैं, ये लिमिटिंग वर्ड होते हैं। तो अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको प्रोनाउन का यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे डिटरमाइनर के बारे में बता रहा हूँ कि डिटरमाइनर लिमिटिंग वर्ड होता है, लिमिटिंग वर्ड होता है। ये लिमिट करता है, बताता है कितना, थोड़ा है, ज़्यादा है। तो ये नाउन के साथ में जो वर्ड यूज़ होता है लिमिट करता है। जैसे तो जैसे इट लिमिट्स अ नाउन, ये नाउन को लिमिट करता है, उसकी बताता है कि कितना है। नाउन के साथ ही हमेशा यूज़ होता है।
जैसे ए एंड द, ये आर्टिकल भी लिमिटिंग वर्ड होते हैं। आर्टिकल को भी हम लिमिटिंग वर्ड्स कह सकते हैं। सम थोड़ा, मैनी बहुत सा, 4 4 5 6 कितना है। जैसे 4 लीटर 4 लीटर, 4 लीटर वाटर, तो वाटर को 4 लीटर, 4 में 4 लीटर पानी, या 400 ग्राम शुगर, 400 ग्राम शुगर। तो 400 ग्राम जो है ना वो लिमिटिंग वर्ड है। 400 शुगर कितना है, थोड़ा है, बहुत है। सम क्या हुआ, सम इज़, जैसे बोलते हैं ना, आई हैड 400 ग्राम में, आई हैड 400 ग्राम पाउडर बट सम इज़ लेफ्ट। लेकिन जो सम थोड़ा है वो बच गया है। तो यहाँ पे सम जो है ना वो डिटरमाइनर है। सम वाटर, राइट, थोड़ा पानी। तो इस तरीके से इसको लिमिटिंग वर्ड बोलते हैं। तो डिटरमाइनर। तो फ्रेंड्स ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आप इसको अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए। आप डेफिनेटली इस नोट्स के ज़रिए अच्छे से पढ़ पाएंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पाएंगे।